कब तक आईएमएफ के कहने पर अवाम को महंगाई मिलती रहेगी? कब तक अवाम के सब्र को आजमाया जाएगा? ये कहना है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का। यानी वो एक लिहाज से अपनी हुकूमत से ही सवाल कर रहे हैं, क्यों नवाज शरीफ को ज़रूरत पेश आ रही है ऐसे बयानात देने की? क्या नवाज शरीफ फॉरसी कर रहे हैं पाकिस्तान में भरपूर महंगाई को, और अपने आप को इस सब से वो ताल्लुक रखना चाह रहे हैं नवाज शरीफ? आज समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। रीथिंक विद उमर जावेद देखने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। नवाज शरीफ ने मरियम और नवाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ मामलात में, किसानों के मामलात में, ट्रांसपोर्ट के मामलात पे एक इजलास कंडक्ट किया, और इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि आखिर आईएमएफ के कहने पर कब तक अवाम पर बिजली गैस की महंगाई की जाती रहेगी? कब तक अवाम के सब्र को आजमाया जाएगा? अब ये एक बड़ी, इस बात को बड़ा एक कन्फ्लिक्टिंग बात लिया जा रहा है कि नवाज शरीफ, जिनके भाई ताबेदार छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और बेटी मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको यानी एक लिहाज से वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि कब तक अवाम को मजीद कितना सब्र बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्यों ऐसे जो है वो नवाज शरीफ कह रहे हैं? ये हमें समझने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो PDM-1 था, PDM-1 का दौर जो शुरू हुआ था अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, GDA जैसी जमात, GDA नहीं थी, बाकी ये जमातें थी, और इन्होंने तहरीके अदम एतमाद की थी इमरान खान के खिलाफ, और फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब ये PDM-1 का जो दौर था, ये पाकिस्तान में जिस तरह इस दौर में जो माहिरीन मईशत हैं, इकनॉमिक्स के माहिरीन हैं, वो ये बताते हैं कि इस दौर में जिस तरह इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड टूटे, जिस तरह पाकिस्तान में बेरोजगारी हुई, जिस तरह महंगाई के रिकॉर्ड टूटे, और ये तो इकोनॉमिक्स की बातें हैं ना, यानी ये तो एक ऐसी बातें हैं, इकोनॉमिक टर्म्स वाली बातें हैं, जो आम हमें पाकिस्तान की स्ट्रीट की हालत नजर आ रही थी। अगर आप याद करें कि लोग आटे की बोरियां लेते हुए मर जाते थे, यानी आटे की बोरियां किसी जगह कम कीमत पर या मुफ्त तकसीम की जा रही होती थी, तो वहां इतना हजूम होता था कि वहां पर कई लोग हजूम में दब कर मर जाते थे। ये पाकिस्तान की सूरत हाल हो रही थी, पाकिस्तान के गली मोहल्लों की सूरत हाल ये थी PDM-1 के दौर में, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये सारी सूरत हाल वो थी कि जिसको शहबाज शरीफ और उस वक्त के जो वज़रा थे जो ये हुकूमत कर रहे थे, उनको तो शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ऐसे जो धड़े थे जो मुस्लिम लीग इस हुकूमत में शामिल नहीं थे, जिसको नवाज शरीफ कैंप भी कहा जाता है, उनको साफ नजर आ रहा था कि PDM की इन पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम लीग नून को बड़ा भारी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अहम वजारतें थी, खजाना जैसी, और जो जिसका बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टरशिप नून लीग के पास, खजाना, ट्रेड, ऐसी सारी मिनिस्ट्रीज नून लीग के पास थी, तो ये सारा जो बैकलैश था नून लीग पर ही आना था। तो मुस्लिम लीग के अंदर एक कैंप ऐसा आया, एक कैंप ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि असल में चूंकि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान में नहीं है, नवाज शरीफ इस हुकूमत की रहनुमाई नहीं कर रहे, नवाज शरीफ खुद हुकूमत नहीं चला रहे, इस वजह से सारे हालात हो रहे हैं। नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान आएंगे हालात ठीक हो जाएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, मुस्लिम लीग नून को गाइडेंस मिलेगी और मुस्लिम लीग नून दोबारा से मकबूल हो जाएगी। ये भी हमने देख लिया पिछले साल अक्टूबर 2023 में नवाज शरीफ जब वापस पाकिस्तान आए, और फिर जिस तरीके से वाज़े तौर पर यानी साफ नजर आ रहा था, 5-5 मिनट में नवाज शरीफ के खिलाफ वो तमाम केसेस ख़त्म कर दिए गए जो बनाने में इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी टाइम लगाया था 2016-17 में पनामा के हवाले से। 5-5 मिनट में उनको जमानतें हुई, और उसके पैरेलल इमरान खान को 14-14 घंटे करके जिस तरह सजाएं दी गई, वो साफ नज़र आ रहा था जिस तरीके से पंजाब की जो मशीनरी थी, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो इंतजामिया थी, किस तरीके से नून लीग को सपोर्ट कर रही थी, नून लीग के उम्मीदवारों को बैक कर रही थी। तो वो साफ नजर आ रहा था कि नून लीग नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेम खेल रहे हैं। अब हुआ क्या, 8 फरवरी को इंतखाबात के रोज, अगर आप दोपहर को याद कीजिए, जब नवाज शरीफ खुद अपना वोट कास्ट कर रहे थे, तो हर टीवी चैनल ने उनका ये एक रिपोर्टर ने सवाल किया
कि आप क्या देख रहे हैं, क्या इत्तेहादी हुकूमत होगी? तो नवाज शरीफ ने कहा था इलेक्शन डे के दोपहर तक उनको यकीन था, उनके अल्फाज थे बल्कि, कि खुदा के वास्ते इत्तेहादी हुकूमत की बात ना कीजिए, एक पार्टी ही अक्सरियत में आए और वो आकर मुल्क को मसाइल से निकाले। यानी इलेक्शन की दिन तक उनको यकीन था कि वो मुस्लिम लीग नून अक्सरियत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 फरवरी की रात को नवाज शरीफ को अपनी विक्ट्री स्पीच भी मुलतवी करनी पड़ी। दूसरे दिन जाकर नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन से फिर खिताब करते हुए कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून के मैंने लीडर्स को कह दिया है, पीपल्स पार्टी से और बाकी जमातों से वो बात करेंगे जाकर और एक इत्तेहादी हुकूमत वजूद में आएगी। इस तरीके से वजूद में आई शहबाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत। अब चूंकि ये बात नवाज शरीफ ही नहीं, ये बात पाकिस्तान की सूरत हाल पर ज़रा सा भी इदराक रखने वाला, ज़रा सा भी जो सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है शख्स, उसको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में IMF के माहदे के बाद जिस तरह महंगाई होने वाली है, जिस तरह बिजली, गैस, पेट्रोल, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। और जाहिर बात है इसका सारा बैकलैश आना है फिर नून लीग की तरफ, क्योंकि अब तो हुकूमत पीपल्स पार्टी भी नहीं है। अब नवाज शरीफ इस चीज़ को फॉरसी कर रहे हैं, नवाज शरीफ इस चीज़ को फॉरसी कर रहे हैं कि PDM 1 ने अपनी परफॉर्मेंस के बायस इतना नुकसान पहुंचाया कि धांधली के बावजूद नून लीग को सेंट्रल पंजाब में, नून लीग को लाहौर में बहुत ज़्यादा इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा। नून लीग के बड़े अहम लीडर हार गए। तो अब तो नून लीग के पास ये जवाब भी नहीं रहेगा कि नवाज शरीफ चूंकि पाकिस्तान में नहीं थे, नवाज शरीफ रहनुमाई नहीं कर रहे थे, नवाज शरीफ गाइड नहीं कर रहे थे, इस वजह से हुकूमत सही काम नहीं कर पाई शहबाज शरीफ की। अब तो ये वाला एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा। तो नवाज शरीफ एक पुराने एक घाक सियासतदान के तौर पर उनके पास 2-3 रास्ते हैं जो वो अख्तियार कर रहे हैं। एक तो वो पहले से ही इस सिस्टम से अपनी एक तरह की अदम दिलचस्पी का इजहार करें कि कब तक अवाम सब्र करते रहेंगे, मायूसी का इजहार करें कि कब तक ये होगा, अवाम को IMF के कहने पर कब तक हम चीज़ें महंगी करते रहेंगे। एक तो उनके पास ये चर है। दूसरा फिर जो है खुलकर वो मुखालफत करें, खुलकर कहें कि ये हुकूमत जो है वो सही नहीं काम कर रही, लेकिन खुलकर वो कह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपनी विरासत अपनी बेटी को मुंतकिल कर दी है, मरियम नवाज को मुंतकिल कर दी है। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अभी रमज़ान में उम्रे की अदायगी के बाद इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड जाकर वहाँ रहना शुरू कर देंगे, अगर नवाज शरीफ ये स्टेप भी उठाते हैं तो इससे भी नून लीग और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ इंग्लैंड होंगे तो यहाँ पर मरियम को इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी कि नवाज शरीफ आए इसलिए थे कि आए, आकर अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाएं और वापस इंग्लैंड चले जाएं। तो ये है वो असल में सूरत हाल। और इस सूरत हाल में अब हमें देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ क्या अपने भाई और बेटे की हुकूमतों पर मजीद तनकीद करते हैं, क्या मजीद इसे तनकीद का निशाना बनाते हैं, या एक तरह से वो लाताल्लुक होकर रह जाएंगे पॉलिटिक्स से, यानी अपने आप को पॉलिटिक्स में एक्टिव ही नहीं रखेंगे। एक रस्मी सी जिस तरह एक लीडर होते हैं जो बैठकर बस कभी कभार किसी पार्टी को हेड कर लिया, किसी इजलास में चले गए, इस तरह की अप्रोच रखेंगे। क्योंकि अब नवाज शरीफ को यह फैसला करना होगा, या उनको यह हुकूमत को ओन करना होगा शहबाज और मरियम की, या फिर मुकम्मल तौर पर डिसोन करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।